नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। अल्मोड़ा पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कहा कि हमारी सरकार और हम सब मिलकर प्रदेश में धार्मिक सर्किट बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसके जरिए प्रदेश के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों को जोड़ा जाएगा। साथ ही कहा कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा जो 4 धाम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हेलीपैड का विस्तार भी किया जाएगा। राज्यपाल ने आगे कहा कि सिखों के हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता, रीठा साहब सहित हरिद्वार के साथ गुरुद्वारे भी जोड़े जाएंगे ताकि पूरे विश्व से गुरु नानक के भक्त यहां आ सके। हमारी सरकार, हम सब मिलकर इस चीज को बनाएंगे। मैं इसका दायरा एक और आगे लेके जाता हूं कि हमको एक यात्रा का सर्किट बनाना पड़ेगा। 4 धाम के साथ में बाकी जगह को भी जोड़ना पड़ेगा। हमारे को यहाँ पर सड़क को और उन्नति और विकास करना पड़ेगा, हेलीपैड को करना पड़ेगा, केबल वेज करना पड़ेगा और इसके ऊपर में तजवीज प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो गई। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो सर्किट आपने जिक्र किया, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ना केवल रिलीजियस, मैं तो कहूँगा कि जो सिख धर्म के भी हैं, हेमकुंड साहब, नानक मत्ता, रीठा साहब, हरिद्वार, देहरादून में जो गुरुद्वारे साहब हैं, उनका भी एक सर्किट बनाया। कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पार्टी की ओर से जन संकल्प कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक करके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विधानसभा के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर कांग्रेस की ओर से किए गए विकास कार्यों को बताएगी और आने वाले समय में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। साथ ही जो इसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा, तो अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस ने जितने भी कार्य किए हैं उससे जनता को रूबरू करवाया जा सके। कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जन संकल्प कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में बैठक करके कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विधानसभा के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच जाकर के कांग्रेस की ओर से विकास कार्यों को लेकर के जनता तक पहुंचाने वाली है और आने वाले समय में पार्टी अच्छा प्रदर्शन भी करेगी। साथ ही जिसके लिए बूथ स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा में जो हमें हार मिली है और इसका नव संकल्प के तहत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आदेश हुए हैं कि आप चिंतन मंथन करिए और मेरा ये कहना है कि हम लोग लगातार चिंतन मंथन के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो ये सरकार रही है, महंगाई में आज बिल्कुल महंगाई बढ़ते जा रही है और हमने जैसे गैस सिलेंडर का दाम है 500 को पार नहीं होने देंगे वाली बात भी रखी थी और जो कांग्रेस सरकार ने पिछली बार जो अच्छा जनता को मेंटेन दिया था उसमें हम लोग जनता के बीच शायद इस बात को नहीं पहुंचा पाए। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर में देश भर से आए कई किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग करी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। किसानों की पीएम नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती तो वो सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। 3 दिवसीय चिंतन शिविर
की शुरुआत की गई है। देश भर के किसान इसमें शामिल हुए हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत की गई है। इस शिविर में देश भर से आए किसान शामिल हुए हैं। चिंतन शिविर में किसानों ने केंद्र सरकार से किसान आयोग के गठन, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों की उपेक्षा की, इसलिए आज देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। किसानों की पीएम नरेंद्र मोदी से यही मांग है कि देश के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए और अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सरकार के खिलाफ संघर्ष भी वो करेंगे। सरकार से मांगा किसान आयोग का गठन कर दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब आयोग बने हैं, क्या किसान में क्या बदबू आ रही है? सब आयोग में, किसी आयोग का नाम नहीं लूंगा, सब आयोग बने हैं, किसान आयोग क्यों नहीं बन रहा है? किसान आयोग बनना चाहिए और किसान आयोग में किसान आयोग का अध्यक्ष किसान होना चाहिए, ईमानदार किसान। और जितने भी फसलें हैं किसानों की, गन्ना, गेहूं, आलू, धान, सरसों, बाजरा, फल, सब्जी, उन सब किसानों को उसका सदस्य होना चाहिए। मध्य प्रदेश इतने सीनियर हमारे बीच में कार्यकर्ता हैं, साथियों अभिनंदन करते हैं बहुत। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बाजार और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। जानकारी के मुताबिक डीएम वंदना सिंह ने नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, एनएच के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश दिए थे, जिसको लेकर के नगर पालिका ने 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भी दिए। वहीं मामले में नगर पालिका ईओ ने बताया कि अगर अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया तो अस्थायी अतिक्रमण वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बाजार और सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। जानकारी के मुताबिक डीएम वंदना सिंह ने नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग, एनएच के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर के नगर पालिका ने 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस दिए हैं। वहीं मामले में नगर पालिका ईओ ने बताया कि नगर के अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है और स्थायी अतिक्रमण वालों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। नगर पालिका ने अतिक्रमण को हटाया है। 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस भी जारी किए गए हैं। नगर पालिका, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई की एक समिति जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई गई थी, जिसके क्रम में हम लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं। जो अस्थायी नेचर के हैं उनको हटा दिया जा रहा है, जो अस्थायी नेचर पे हैं उन पे कंसर्निंग विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां नपा परिषद के सीमा विस्तार का मामला तूर पकड़ने लगा है। नगर पालिका ने 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद क्या की कि तमाम पंचायतों के ग्रामीण जन एक हो गए। उन्होंने फैसला लिया कि किसी भी हालत में नगर पालिका में शामिल नहीं होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गांव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक पर भारी असर पड़ेगा। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया और डीएम के जरिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वही अनुमति मिलने के बाद पालिका क्षेत्र की जनता के बजट में इजाफा होगा। नपा परिषद के सीमा विस्तार का ये जो मामला है वो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। नगर पालिका ने 25 ग्राम पंचायतों को पालिका में मिलाने की कवायद क्या की कि तमाम पंचायतों के ग्रामीण जन एक हो जाते हैं। अब फैसला लिया गया है कि किसी भी हालत में नगर पालिका में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि शहर के आसपास के गांव नगर पालिका से मिलेंगे तो उनके हक कम हो जाएंगे। वहीं पालिका प्रशासन का कहना है कि पालिका ने 25 ग्राम सभा को मिलाकर 36 किलोमीटर का प्रस्ताव पारित किया
और डीएम के जरिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वहीं अनुमति मिलने के बाद पालिका क्षेत्र की जनता के बजट में इजाफा भी किया जाएगा। शासन द्वारा समस्त नगर निकायों को पत्र प्रेषित किया गया था कि आप लोग अपने सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन के यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं, जिसके क्रम में बोर्ड का अधिवेशन आहूत किया गया। बोर्ड के अधिवेशन में सीमा विस्तार संबंधी 25 ग्राम सभाओं को सम्मिलित करते हुए लगभग 33 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव पास किया गया है। यथाशीघ्र जिलाधिकारी के माध्यम से उसे शासन को प्रेषित किया गया। तो नगर पालिका द्वारा अपने बोर्ड में जो 25 गाँव को जो प्रस्ताव दे रखा है इन्होंने नगर पालिका में मिलाने का, हम 25 ग्राम सभाएं इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि नगर पालिका हम पहले जो मिलाना चाहते हैं उसमें भी हमने विरोध करा और अभी भी हम विरोध में लगे हैं। 25 से 25 जनप्रतिनिधि कल हमने अपनी आवाज़ उठाई और डीएम साहब से बहुत जल्दी शीघ्र ही मिलने वाले हैं ज्ञापन देंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 20 जून से मानसून की दस्तक बताई। वहीं बरसात के मौसम में आपदा से निपटने के लिए थराली में तहसील प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ थराली देवाल मोटर मार्ग पर सौगांव में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनें तैनात की, जिसमें तहसील प्रशासन, पुलिस, जल संस्थान समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाटा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शैडो एरिया में आपदा के समय संचार की सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए भी विचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की आपदा की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच सके। तो 20 जून से मानसून की दस्तक बताई जा रही है। बरसात के मौसम में आपदा से निपटने के लिए थराली में तहसील प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ थराली देवाल मोटर मार्ग पर सौगांव में मॉक ड्रिल का अभ्यास भी किया। राष्ट्रीय राजमार्ग की भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मशीनें भी तैनात की गई हैं। तो आपको बताते चलें, यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। शैडो एरिया में आपदा के समय संचार की सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए भी विचार किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की आपदा की सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन को मिल सके, जिससे रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच सके। ताकि अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो उसको अच्छा, चलो ठीक है। ड्रिल का आयोजन कराया है। इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत IRS टीम का जो गठन करा जाता है वो सभी लोगों को आज बुलाया गया था। सभी लोग आज आए हुए थे और मॉक ड्रिल सुचारू रूप से हमने कराई है। और आपदा के चलते हमने जो है जो हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। वहाँ पे जो है JCBs का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा और सभी विभागों को आज सेंसिटाइज करा गया है कि इस बीच ये जो सभी लोग जो है उपलब्ध रहेंगे, ताकि कोई किसी भी स्थिति में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी का। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बड़ी संख्या में यात्री हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर या हाईवे सभी जगहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कड़ी धूप में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए अधिकारियों ने इनके लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने की स्थिति में थोड़ा आराम करने की सलाह भी दी गई। तो बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं लोग। धूप में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को आराम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मैदानी इलाकों में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। शहर के चौक चौराहों पर या हाईवे हर जगह पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कड़ी धूप में ट्रैफिक कर्मियों के लिए ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसलिए अधिकारियों ने इनके लिए व्यवस्था में परिवर्तन किया। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान लगातार पानी पीने और ट्रैफिक कम होने की स्थिति में थोड़ा आराम करने की भी सलाह दी गई है। बहुत है, जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और नींबू पानी के बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है। 2 साल के कोरोना के बाद लोगों को जो है समय मिला है, वो गर्मी नहीं देख रहे हैं और 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे यातायात पुलिस की, पुलिस विभाग की, जो इतनी गर्मी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।
कल्पना जी को आपने देखा होगा भगत सिंह चौक के ऊपर, वो अपनी ड्यूटी चाहे धूप कितनी भी हो लगातार देती रहती हैं। हरिद्वार में इतने बड़े आपने देखा होगा स्थान पे स्नान हुए यहाँ पर, लेकिन सब कुछ कुशलता से संपन्न हो पाया है। इसके लिए पूरा श्रेय जो है यातायात पुलिस को, पुलिस विभाग को जाता है। गर्मी में ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, लेकिन जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे 12 महीने में ट्रेनिंग जाती है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और वो इसलिए दी जाती है कि किसी परिस्थिति में हम ड्यूटी करने के लिए तैयार रहें। इसमें मैनेज ये है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है, अभी अपने पास पानी की बोतल रखें, और जब किसी समय थोड़ा ट्रैफिक कम होता है थोड़ा छाँव का सहारा ले लें। दिनेशपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफिया निशांत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले में थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि पिछले दिनों खनन माफियाओं ने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करके उन्हें लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद वन कर्मियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस से गिरफ्त में खनन माफिया निशांत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वन कर्मचारियों से मारपीट की थी निशांत सिंह ने, जिसके बाद धरपकड़ अभियान चलाया गया और निशांत सिंह को दबोच लिया गया। अपना तिलपुरी खुला के पास में वन विभाग के जो हमारे बीट अधिकारी थे उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंच रही थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक नामजद मुकदमा मुंजीब पैजा उसको आज गिरफ्तार किया गया और बाद उसकी गिरफ्तारी की मांग है। रामनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी करी है। रामनगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां एक महिला के घर में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले में एक युवती के साथ 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी करी है। तो यहाँ पर 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा की गई है टीम को देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताते चले 2 आरोपी के साथ एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार हुई है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चोरी के मामले का पुलिस ने यहाँ पर खुलासा किया है। दिनांक 1 जून को रमा मंडाल नामक महिला ने थाने पे तहरीर दी थी कि उसके यहाँ एक व्यक्ति किराए के लिए आया, उसके घर से जो है काफी सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई तो ये जानकारी आई कि इसमें जो चोरी हुई थी, चोरी करने में 2 लोग संदिग्ध हैं, एक अन्य व्यक्ति जो माल बिकवाने में संदिग्ध। 3 लोगों को आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थराली से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 34 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक भेला गांव के पास मैदूनी गांव के ग्रामीणों ने शव को तालाब में तैरते हुए देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। शव की शिनाख्त अनीता देवी ग्राम भेला गढ़कोट के नाम से हुई है। वहीं मृतका के परिजनों ने बताया कि 16 मार्च से मृतका लापता थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बताते चलें, गांव के तालाब में तैरता मिला है शव। थराली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 34 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप मच जाता है। जानकारी के मुताबिक भेला गांव के पास मैदूनी गांव के ग्रामीणों ने शव को तालाब में तैरता हुआ देखा था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी पुलिस ने यहां पर की और शव की शिनाख्त
अनीता देवी ग्राम भेला गढ़कोट के नाम से हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने यह भी बताया कि 16 मार्च से लगातार मृतका लापता थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने स्थानीय प्रशासन को भी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रामनगर में देर रात ग्राम सादले क्षेत्र में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक की उम्र 30 साल है और वो शाबलदे गांव का रहने वाला था, जिसका नाम भोपाल सिंह बिष्ट उर्फ रोहित था। उसका शव देर रात घर के पास ही कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के गले पर धारदार हथियार से निशान है। कोतवाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगा और परिजनों की तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के पिता मोहन सिंह ने बताया कि उनका बेटा नशे का आदी था और उन्होंने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो घर के पास युवक का शव मिला है, शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच जाता है। शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। वहीं परिजनों ने जल्द से जल्द पुलिस से कार्रवाई करने की बात भी यहाँ पर कही है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। रामनगर हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें ब्रॉड डेड एक व्यक्ति का शव हॉस्पिटल आया था, जिसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है और अभी तक इस संबंध में कोई भी परिजनों की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के उपरांत विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। विजिलेंस टीम ने बुधवार को रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में एक आशुलिपिक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, विजिलेंस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया। सावधानी अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी के सीओ अनिल सिंह मरनाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रभाग में तैनात आशुलिपिक दिनेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पेड़ कटवाने के नाम पर 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद गठित विजिलेंस की टीम ने दिनेश कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस पूरे मामले में कई और अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग डीएफओ कार्यालय के में नियुक्त कैम बाबू श्री दिनेश कुमार की शिकायत श्री भूरे खां द्वारा पेड़ों के कटान की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगने के उसमें रंगे हाथों हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है 12,000 रुपये की, और उनको गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत होकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के धनगढ़ी इलाके में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सड़क निर्माण का काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उस मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर की मौत से सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले में सीटीआर के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण का काम कर रहे एक मजदूर पर बाघ ने हमला कर दिया था। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने विभाग में नियम अनुसार कार्रवाई करके मुआवजा देने की मांग की है। धनगढ़ी गेट से हमारे 1.5 किलोमीटर जंगल की ओर ये हमारा एक मजदूर था जो कि कार्य कर रहा था, तो इस पे संभवतः टाइगर के द्वारा इस पे अटैक किया गया है और फिर इसकी जो है
जिसमें दुखद घटना में इसकी मृत्यु हो गई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।